है, ना कोई देवता है, ना कोई है। एक इष्ट को बनाइए और उस इष्ट की पूजा करिए। सम्मान सबका होना चाहिए, आस्था सब में रखिए, सबका सम्मान हो, लेकिन विश्वास केवल एक के ऊपर होना चाहिए। यदि आपका इष्ट आपसे प्रसन्न है तो संसार में कोई देवी देवता है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इष्ट को पकड़िए, जो रूप आपको अच्छा लगे, इष्ट कोई भी हो सकता है, जिसके हृदय में जो स्वरूप भगवान का अच्छा लगे, जिसमें आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही हो, उसको आप पकड़िए। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे सब कुछ हमारा लाला है, हमारा सब कुछ हमारा ठाकुर है। तो जिसको मेरे लाला जी अच्छे लगे तो वो लाल जी को पकड़ ले, जिसको मेरे राम जी बड़े प्यारे लगे वो राम जी को पकड़ ले, जिसको मेरे फक्कड़ बैरागी भोलेनाथ जी का अच्छा स्वरूप लगे भोलेनाथ को पकड़ ले, जिसको मेरी मैया शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पसंद है, मेरी मैया नर्मदा है, कई रूप हैं, आप तो किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, एक रूप को पकड़ लीजिए, वो आपके जीवन में सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। पर इतना विश्वास आपके पास होना चाहिए, फिर अन्य को भजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक को पकड़िए, बेड़ा पार होगा, निश्चित मानिए बेड़ा पार है। ज्यादा भटकिए नहीं, ज्यादा यहां वहां मत होइए, ज्यादा उपवास भी ना, भजन भाव करिए, किसी एक रूप को पकड़िए। सिर सबके सामने झुकाना, ये नहीं कि अब भोलेनाथ को पकड़ लिए तो कृष्ण जी मिले तो यहां हमसे नहीं झुका, यहां है ऐसा नहीं। सिर सबके सामने झुके, सम्मान सबका हो, पर जो जगह इष्ट की है वो जगह किसी और की हो ही नहीं सकती है महाराज, किसी और की। तो सबके मूल में नारायण है, नारायण को भजिए, सबकी पूजा हो गई। भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्यों आया? तो भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन इस संसार में आए इसलिए रूप लेके, ताकि भक्त उनके रूप को देख सके, भक्त उनके नाम को गा सके, भक्त उनके चरित्र को सुन सके। यदि भगवान लीला करने ना आए होते तो हमको कैसे पता चलता कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? उनके रूप को हम कैसे जानते, उनके नाम को हम कैसे जानते, उनकी लीला को कैसे समझते? ये पुराण इन्हीं के द्वारा तो उनकी लीलाओं चरित्रों को पढ़ते हैं कि जो भगवान ने कहा है जीवन में वो करना है। तो यदि भगवान रूप लेके, अवतार लेके ना आते, चरित्र ना करते, तो हमको ज्ञान कहां से मिलता? कहां से ज्ञान मिलता? तो करने को तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, पर वो रूप लेके आता है तो केवल अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए। सगुण रूप में भी यही है और निर्गुण रूप में भी यही है। कितने अवतार हैं? तो कहा 24 अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके, 24वां अवतार इसी कलयुग में होगा, कल की रूप में अवतार होगा। 24 अवतार। कलयुग के जीव के कल्याण का साधन केवल एक साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके अलावा कोई साधन नहीं है महाराज। आप लाख पुराण सुन लीजिए, पर यदि श्रीमद् भागवत नहीं सुना तो पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता तो यही देगा आपको भागवत। इसलिए भागवत की इतनी महिमा है संसार में, इसीलिए इतना पुराण ये गाया जाता है, सुना जाता है। और अंतिम प्रश्न कि द्वारकाधीश के जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? तो जब से द्वारकाधीश गए हैं तब से धर्म भागवत की शरण में है, भागवत की शरण में है। जब तक भागवत है तब तक पृथ्वी में धर्म है, या ये मान लीजिए जब तक धर्म है तभी तक भागवत है। जिस दिन धर्म समाप्त उस दिन भागवत पुराण समाप्त हो जाए, या जिस दिन भागवत होना बंद हो गई, भागवत कथाएं बंद हो गई, ये मान लेना कि संसार से धर्म समाप्त हो चुका है। ये दोनों बातें अपनी एक दूसरे की पूरक हैं। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश ने जाते जाते भागवत को प्रकट किया और कहा, उद्धव मेरे जाने के बाद मैं भागवत के रूप में ही संसार में रहूंगा।
जो भी मनुष्य भागवत को मेरा स्वरूप मान करके पूजेगा उसे मेरी प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति होगी। तो धर्म की रक्षा महाराज यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। सूत जी महाराज गदगद, सूत जी महाराज ने जैसे उत्तर दिया सौनक जी गदगद हो गए, वाह प्रभु। पर ये बताइए कि आपने इन 6 प्रश्नों का उत्तर किस पुराण से दिया, कहां से दिया? कहा इन प्रश्नों का उत्तर मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से दिया। कहा महाराज इस भागवत को किसने बनाया, कब बनाया, कहां बनाया? तो बताया कि जिस पुराण की रचना, इस पुराण को श्री व्यास जी महाराज ने बनाया। कब बनाया सुनिए कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर जातः पारसर द्योगी वाशव्याम कलेया हरे। कहा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 युग महाराज जब 72 बार ये 4 युग बदल गए, 4 युग जब 72 बार बदल गए, तो जैसे ही 72वें बार जब ये 4था युग द्वापर जब लगा, 72वें बार द्वापर, तब मेरे परमात्मा ने एक कला अवतार लिया और उस कला अवतार का नाम था कृष्ण। कृष्ण नाम था। पारसर जो ऋषि थे, पारसर महाराज के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। चारों तरफ जल था, उसके बीच में एक टापू था, द्वीप, वहां पर इनका जन्म हुआ। इसीलिए इनका नाम रखा गया कृष्ण। और द्वीप में जन्म हुआ इसीलिए नाम पड़ा द्वैपायन। द्वैपायन, सत्यवती के गर्भ से इनका जन्म हुआ, नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन भगवान के 16वें अवतार है, कला अवतार माना जाता है 16वें। तो जब भगवान ने कृष्ण द्वैपायन के रूप में अवतार लिया और जब सनातन धर्म, वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने जब अवतार लिया, तो उस समय हमारे सनातन धर्म में एक वेद था, केवल एक वेद। और उस एक वेद में मंत्रों की संख्या थी 1 लाख। इतना बड़ा था वेद, मतलब इतना बड़ा वेद महाराज। जब कृष्ण द्वैपायन ने देखा कि इतना बड़ा वेद है और इतना कठिन है कि सामान्य व्यक्ति इसको पढ़ ही नहीं सकता, तो उन्होंने इतने बड़े वेद के 4 टुकड़े कर दिए। एक वेद का 4 वेद बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए। तो कितना वेद था? 1। और 1 के कितने बनाए? 4। तो एक वेद से कितने वेद हो गए? 4। तो वेद का व्यास हुआ, वेद की संख्या बढ़ी, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन का नाम पड़ गया वेद व्यास। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय हो। यही वेद व्यास जी बने थे, क्योंकि वेदों का विस्तार किया, 1 को 4 कर दिया, इसलिए इनको हम कहते हैं वेद व्यास। 4 इनके वेद बने, छोटे छोटे हुए वेद। अब उसको तनक सरल हुआ, उसको उन्होंने पढ़ा और अपने 4 शिष्यों को सिखाया। 4 शिष्यों को सिखाया चारों वेद, और चारों दिशाओं में पृथ्वी के भेजा कि जो मिले उनको बताओ सनातन धर्म के बारे में। तो जब 4 दिशाओं में भेजा, इसी 4 दिशाओं में उन शिष्यों ने जाकर के मठों की स्थापना की, जिसे हम 4 धाम कहते हैं। जिन 4 धामों के हमारे अधिष्ठात्र हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते। 4 शंकराचार्य हैं हमारे। तो चारों तरफ भेजा महाराज।
वहां से जब लौट करके आए शिष्य, तो शिष्यों से पूछा कि प्रचार प्रसार हुआ कहां? नहीं गुरुदेव, क्योंकि वेद की भाषा अभी भी बड़ी कठिन है, सब नहीं समझ पा रहे। तो वेद के भाषा को सरल करने के लिए उन्होंने वेद की कथाओं से पुराणों का निर्माण शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 17 पुराण बनाए। 17 पुराण। अब 17 पुराण बना दिए, पर उन पुराणों को लिखने बनाने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। एक बार अपने आश्रम में बड़े चिंतित बैठे थे, दुखित। नारद जी पहुंचे। नारद जी महाराज ने देखा व्यास जी बड़े दुखित हैं, पूछा क्या बात है? व्यास जी ने कहा क्या बताऊं नारद जी, मैंने अपने जीवन में वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, शास्त्र, उपनिषद सब कुछ लिख दिया, हर कुछ कर दिया, पर न जाने क्यों इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही। मानो ऐसा लग रहा जैसे कोई काम छूट गया है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। बहुत खोजा लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा मैं जानता हूं कमी कहां है। अब महाराज किसी को अपने बीमारी की दवाई मिल जाए तो भला कैसे छटपटाए ना। व्यास जी महाराज ने जैसे सुना नारद जी कह रहे मुझे पता है, तो तुरंत कहा बताइए फिर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है। तब नारद जी महाराज ने प्रसन्नता का कारण बताया कि क्यों प्रसन्नता नहीं। के नायत चरित्र पदम हरिर्यसो धर्मादयश्चानतो प्रगणीत गर्जितो तदाय संतीर्थ मुसन्ति मानस नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षा। नारद जी ने कहा अभी तक आपने जितने वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद लिखे हैं उन सब में आपने ज्ञान ही ज्ञान का भंडार भरा है, ज्ञान और कर्म के बारे में ज्यादा लिखा, प्रेम के बारे में नहीं लिखा। और जब तक प्रेम शास्त्र नहीं बनाएंगे तब तक आपके मन में प्रसन्नता होने वाली नहीं। इसलिए व्यास जी एक बार मेरे वृंदावन बिहारी की लीलाओं का दर्शन कराइए, उसके चरित्रों का एक बार रचना करिए, प्रेम शास्त्र लिखिए, फिर देखिए आपके हृदय में शांति नहीं परमानंद मिल जाएगा, परमानंद। तो नारद जी महाराज ने जब बताया तो व्यास जी ने हाथ जोड़ा, कहा मुझे तो ज्ञान ही नहीं है कुछ, कहां से। तब नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत इनको दी। ये जो हमारे सामने पुराण है इसमें 18,000 श्लोक हैं, पर ये 18,000 श्लोक बने हैं महाराज 4 श्लोक से। 4 श्लोक की भागवत थी सबसे पहले, जो कि नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, और वही 4 श्लोक की भागवत नारद जी आज व्यास जी को सुनाते हैं। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इस पूरी सृष्टि का निर्माण 4 श्लोक से हुआ है, केवल 4 श्लोक से ही। तो नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत दी और कहा इस 4 श्लोक की भागवत का आप स्मरण करिए, चिंतन करिए, बाकी जो कराना है ठाकुर कराएगा। व्यास जी के यहां से नारद जी विदा लिए। अगले दिन नारद जी के जाने के बाद अगले दिन व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे, जहां उनका आश्रम था साम्यप्रास, आज भी आप बद्रीनाथ जाएंगे सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा करके जगह है वहां, तो वहां पर सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का पूजन किया और आसन लगा करके बैठ गए। गणेश जी महाराज का आगमन हुआ कि मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे। पर गणेश जी ने शर्त रखी, एक बार यदि आप रुक गए,
और मेरी कलम रुक गई तो दोबारा नहीं लिखूंगा। हे भगवान, व्यास जी ने कहा ऐसे मैं कहां तक बोलता रहूंगा, मुझको भी तो उठना पड़ेगा यहां वहां जाने के लिए। और गणेश जी की शर्त है कि एक बार यदि कलम रुकी तो दोबारा नहीं लिखूंगा, आगे नहीं बढ़ेगी। हे भगवान, तो व्यास जी ने कहा एक बात मेरी मानना पड़ेगा कि जो मैं बोलूंगा पहले उसे आप सोचना समझना, इसके बाद लिखना। ठीक। तो व्यास जी महाराज 4 श्लोक की भागवत का ध्यान किए और भगवान ने कृपा करी और उनके मुख से 4 श्लोक के 18,000 श्लोक निकलना शुरू हो गए। और जब व्यास जी महाराज को कहीं उठना हो तो व्यास जी महाराज एक गूढ़ मंत्र बोल देते थे और उस गूढ़ श्लोक में गणेश जी की बुद्धि हिरा जाती थी। और जब तक गणेश जी सोच विचार के लिखते तब तक व्यास जी अपना काम करके आ जाते। भागवत में 100 गूढ़ श्लोक है, गूढ़ श्लोक 100, अर्थात 100 जगह व्यास जी उठे हैं और गणेश जी 100 जगह विचार में आ गए कि लिखूं तो लिखूं क्या। 100 जगह इस तरह भागवत की रचना हुई। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बने। भागवत की रचना संकलन बन के तैयार। व्यास जी ने सोचा नाम क्या रखूं, तो नाम आया भागवत पुराण। अच्छा है, भगवान की कथा जिसमें हो वही भागवत है। भागवत बन के तैयार। अब महाराज कोई पुराण या कोई किताब जब कोई बना लेता है ना, तो उसको संसार में ऐसे नहीं मान्यता मिलती है, उसको किसी बड़े आदमी के हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए, प्रमाणीकरण होना चाहिए। जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होता है तब तक उसे संसार नहीं मानता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो काशी विश्वनाथ जी ने फिर दस्तखत किया अपना कि मान्यता दी, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही किसी संकलन की रचना को किसी बड़े से बड़े नाम के साथ स्वीकृति देनी पड़ती है। अब भागवत बन के तो तैयार हो गई, पर स्वीकृति कौन दे? तो व्यास जी महाराज भागवत लेकर के बैकुंठ गए, लक्ष्मी नारायण के धाम में प्रणाम किया दोनों को। नारायण जी ने कहा कैसे आगमन हुआ? व्यास जी ने कहा प्रभु आपकी चरित्र, आपकी लीलाओं का एक संकलन किया है भागवत के नाम से। देखिए जैसे ही भगवान ने भागवत पुराण को देखा, एक क्षण में एक पलक झपकते सब कुछ पढ़ लिया और इतने प्रसन्न हुए मेरे प्रभु कि नारायण ने आशीर्वाद दे दिया। कहा व्यास जी अभी तक आपने जितने वेद पुराण लिखे उनमें सर्वोत्तम माना जाएगा, सर्वोत्तम माना जाएगा। और ये आशीर्वाद है कि जो भागवत की कथा को श्रवण करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी, मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ये मेरा वचन है। जो ना सुना महाराज की इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया प्रभु ने, गदगद हो गए। वाह, कहा धन्य है प्रभु, अद्भुत। भगवान ने पूछा इसका नाम क्या रखा? व्यास जी ने कहा प्रभु अपनी मति से बुद्धि से मैंने इसका नाम रखा भागवत, भागवत पुराण। कहा भागवत? कहा हाँ प्रभु, भागवत मतलब भगवान, भगवान की पुराण, भगवान की कथा हो गई भागवत। और भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, भगवान की कथा नहीं, भक्त की कथा हो उसे कहते हैं भागवत। उसी दिन से भागवत मतलब भगवान भी हो गया और भागवत मतलब भक्त भी हो गया, क्योंकि भक्त भगवान को बड़ा बनाता है और भगवान भक्त को बड़ा। तो भगवान कहे भक्त की कथा इसलिए भागवत, और व्यास जी कहे भगवान की कथा इसलिए भागवत। तो भागवत के 2 अर्थ होते हैं, भगवान भी भक्त भी। अब नारायण का आशीर्वाद तो मिला, कहां आया हूं तो मैया लक्ष्मी के चरणों को भी, तो लक्ष्मी की तरफ गए व्यास जी महाराज, लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम किया। माता प्रणाम। लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मैया के हमारे चेहरे में तनक खुशी कम थी।